युवा का सबसे बड़ा आज के दिन मुद्दा बेरोजगारी का। और बेरोजगारी बहुत बड़ा एक अभिशाप बन चुकी है जी। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी को, एजुकेशन, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ करने का हमारे मन में उम्मीद है। एक बड़ा सवाल है, क्यों जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे? देखिए जी, जनता कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देगी, जनता ने 10 साल में देखा है भाई बीजेपी ने क्या किया है। एक भी ऐसा कर्मचारी लगा लो, किसान लगा लो, कोई भी ऐसा ये नहीं छोड़ दिया वर्ग कि भाई उन्होंने आंदोलन ना किया हो। चाहे सरपंच प्रतिनिधि लगा लो, कोई भी लगा लो, 15 महीने हमारे किसान बैठे रहे एमएसपी के लिए, आज तक उसका कोई वो नहीं कर लिया उन्होंने। तो एक भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ इन्होंने ये नहीं किया हो कि भाई ये खुश है। ओल्ड पेंशन स्कीम की लगा लो, युवाओं की लगा लो। तो आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। विधानसभा गन्नौर का यदि जिक्र करें, युवा नेता की बातचीत करें तो विक्की या यूं कहें विकास पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं और यूथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भी हैं। युवा नेता की बातचीत करें, हर एक पार्टी जो है कहती है कि भाई हम युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। तो ये भाई हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहेंगे। बचपन से ही, हालांकि स्कूल कॉलेज का जो टाइम हुआ करता था उस टाइम से ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये झंडे उठाया करते थे, उनके साथी रहे हैं या यूं कहें कि उनके बड़े समर्थक रहे हैं। शुरुआत करते हैं विक्की भाई। राम राम, स्वागत है आपका। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। सेहत कैसी है विक्की भाई? बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा, गन्नौर की बातचीत करें। गन्नौर के अंदर अब चुनाव आएगा, क्या माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बार तो हार गए थे गन्नौर। देखिए जी, गन्नौर अब की बार बदलाव की राह पे है जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काफ़ी बदलाव होकर रहेगा। और तकरीबन अभी हमारी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे उनमें हमारी 5 सीट आई थी और अभी विधानसभा के इलेक्शन में हम बीजेपी को पूरी तरह से साफ करेंगे। अच्छा विक्की भाई, गन्नौर के अंदर अभी जो विधायिका है, क्या लगता है जनता उनसे कितनी संतुष्ट है? देखिए जी, वो तो जनता खुद परेशान हो रही है वहाँ पे, चाहे रोड की व्यवस्था हो, एजुकेशन की हो, किसी भी तरह से हो, तो वो सरकार तो नाकाम साबित हो रही है। अब तो लोग एक आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ, भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ कि भाई कब ये सरकार बने और कब लोगों का भला हो। अच्छा, मैंने सुना आपकी बार गन्नौर से युवा विधायक हो सकते हैं, युवाओं को मौका मिल सकता है, क्या लगता है? जी बिल्कुल। कहीं देखिए, सेटिंगबाजी चल रही है क्या, बातचीत चल रही है क्या? नहीं, देखो जी, हम हुड्डा साहब के समर्थक रहे हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा के रहे हैं। उन्होंने जो भी आज तक हमारी ड्यूटी कहीं भी लगाई है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे रैली हो, जल से हो, हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हम एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। विधायिका की यदि मैं बातचीत करूं, अभी एमपी का चुनाव था, उनके मतलब कई उनके पति की ऑडियो भी वायरल हुई। ऐसा तो नहीं कि साठगांठ ऐसी चल रही हो कि उन्हीं को टिकट मिल जाए? देखिए जी, इस बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, अब उनकी तो वो ऊपर ले देखेंगे। या अंदर खाते की बात बताना नहीं चाह रहे आप? नहीं, बताने का नहीं जी, हम व्यक्ति विशेष के बारे में कहना हमारा देखो वो नहीं इसमें। गन्नौर के अंदर क्या कमी लगती है कि ये सुविधा होनी चाहिए, जरूरी है? गन्नौर के अंदर जी 10 साल में गन्नौर बिल्कुल पिछड़ चुका है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में गन्नौर एक विकास की पटड़ी पर दौड़ रहा था, एजुकेशन में, अपने खिलाड़ियों में, बेरोजगारी है, अपना किसान का मेरा हर वर्ग बहुत अच्छी तरह खुशहाल था। लेकिन अब देखो आप, कितना ज़्यादा किसान कितने दुखी हैं, टाइम पे खाद बीज नहीं मिलता, रोडें टूटी हुई हैं, एजुकेशन के नौकरी के नाम पे बिल्कुल एक कौशल विकास पोर्टल बना दिया, बेरोजगारी की मार हो रही है। तो लोग हर वर्ग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी विकास को मौका देती है युवाओं के लिए, आप युवा हो, क्या कुछ बड़ा काम करोगे? देखिए जी, युवा का सबसे बड़ा आज के दिन मुद्दा बेरोजगारी का। और बेरोजगारी बहुत बड़ा एक अभिशाप बन चुकी है जी। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी को, एजुकेशन, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कुछ करने का हमारे मन में उम्मीद है। एक बड़ा सवाल है, क्यों जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे? देखिए जी, जनता कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देगी, जनता ने 10 साल में देखा है भाई बीजेपी ने क्या किया है। एक भी ऐसा कर्मचारी लगा लो, किसान लगा लो, कोई भी ऐसा ये नहीं छोड़ दिया वर्ग कि भाई उन्होंने आंदोलन ना किया हो। चाहे सरपंच प्रतिनिधि लगा लो, कोई भी लगा लो, 15 महीने हमारे किसान बैठे रहे एमएसपी के लिए, आज तक उसका कोई वो नहीं कर लिया उन्होंने। तो एक भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ इन्होंने ये नहीं किया हो कि भाई ये खुश है। ओल्ड पेंशन स्कीम की लगा लो, युवाओं की लगा लो, एजुकेशन की लगा लो, ये तो देखो इनके फाइल तो भरी पड़ी है विकास की, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं।
बीजेपी कह रही है जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार यात्रा निकाल रहे हैं तो हम 90 विधानसभा में जाएंगे और इस यात्रा का भांडाफोड़ करेंगे कि ये भ्रम फैला रहे हैं। देखिए हिसाब तो हम मांगेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अपना हरियाणा से बीजेपी से मांगे हिसाब जो यात्रा चल रही है वो बिल्कुल ये मांग रहे हैं कि भाई 10 साल में आप ये बता दो कि एक कोई एजुकेशन का हब, कोई मेट्रो का, कोई किसानों के लिए, कोई रोजगार के लिए ऐसा किया हो कि भाई आप ये कह सको कि हमने ये किया है। और वो हिसाब मांग रही सिर्फ। और कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस में 5 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। उस टाइम में किसान का मेरा वर्ग सब खुशहाल थे, एजुकेशन पे सब कुछ, स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल सब कुछ ओके थी। उन्होंने एक रारा चला था कि भाई हुड्डा तेरे राज में और जीरी गई जहाज में। अब आप किसानों के जाकर देख लो, टाइम पे उनको खार बीज तक उपलब्ध नहीं होता, उनकी फसल खराब हो जाती है। हुड्डा राज में या हुड्डा साहब ने गन्नौर को 10 साल में क्या दिया? जी गन्नौर को उन्होंने बहुत कुछ दिया 10 साल में। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का है, उनको बहुत बड़ा योगदान है हुड्डा साहब ने रोजगार में और एजुकेशन के नाम पे। रोड हो और जो उस टाइम पे जितना गांव का विकास हुआ था, जो सरपंच ये आज सरपंच मार खा रहे हैं, उनको सरपंच को इज्जत अनुसार और गांव में ही विकास की दशा बदलने का सरपंच तो बीजेपी कह रहे हैं कि डीसी साहब के साइड में कुर्सी डालना आप। नहीं जी, सरपंच तो अभी पंचकुला में अभी क्या हुआ था वो सबके सामने है। हमारे साथी सरपंच गन्नौर क्षेत्र से, इनको सबको पता अभी क्या हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ग्राउंड में जाके देखो आप, ये तो हाईलाइट रखते हैं फाइलों में। तो एक सवाल है छोटा सा, विक्की की पहली पसंद क्या होगी? मतलब एक युवा होने के नाते दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए जी, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो बने या वो बने, हम उनके समर्थक हैं, उनके साथ हैं। जैसे वो करेंगे हम उनके साथ में बिल्कुल ऐसे रहेंगे। जी, आपको जो देख रहे हैं तो मैं क्या संदेश दोगे? देखिए जी, मैं संदेश ही देना चाहता हूँ कि बदलाव की मुहिम है, बदला जाए, युवाओं को मौका दिया जाए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई गन्नौर का आपको क्या लगता है, गन्नौर विधानसभा के अंदर, क्योंकि युवा की बातचीत करें तो एक युवा नेता है देवेंद्र कादयान, वो भी वहां लगातार मेहनत कर रहे हैं। युवा की टक्कर होगी या क्या कुछ होगा? आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय बतानी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।